से पुराना है और उसकी आपको घड़ी मालूम है कि ये इतने टाइम इस दिन फला दिन हमारे पास में आने वाला है। तो आप भाई अच्छी तैयारियां करेंगे कि आप गलत तैयारियां करेंगे? आप अच्छी तैयारियां करेंगे ना। तो शनिदेव महाराज, राहु महाराज यहाँ पर जो है शनिदेव महाराज का स्वागत करने के लिए आगे खड़े हैं। क्या प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर? भाई शनि राहु यहाँ पर जो दोष बनेगा वह पिशाच योग दोष बनेगा, पिशाच योग बनेगा। अब ये पिशाच योग जो है ये अच्छे भी फल देता है और सावधानी भी बरतनी होती है। तो हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे कि अच्छा प्रभाव क्या रहेगा, अशुभ प्रभाव क्या रहेगा। इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। जो सबसे जरूरी बात है वह उपाय है कि आपको कौन से उपाय करने हैं। तो देखिए सबसे आपके ये योग कौन से भाव पर बनेगा? तृतीय भाव पर बनेगा। शनि कौन है? आपके लग्नेश हैं और आपके धनेश हैं, अर्थात आपके लगन भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। राहु क्या है? राहु अगर जादू है तो शनि काले हैं, तो अर्थात काला जादू, आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए। तृतीय भाव पर जो है, और राहु जो राहु है ये अकस्मात मतलब जल्दी आपके अंदर जो भाई राहु क्या करते हैं, जल्दी कि हाँ कोई काम है ये जल्दी हो जाए, ये काम अभी हो जाए, ये काम अभी हो जाए, ये जल्दबाजी राहु करवाते हैं। राहु भाई आपके अंदर डर पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं। तो इस बीच में आप नोटिस करेंगे कि जो अशुभ प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं तृतीय भाव पर और शुभ प्रभाव दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले आप थोड़ा अशुभ प्रभाव सुन लीजिएगा, फिर हम शुभ प्रभाव आपको बताएंगे। सबसे पहले जो अशुभ प्रभाव देखा जाएगा वह थोड़ा सा आपके जो पराक्रम है, जैसे अंदर से ये डर लगा रहेगा कि यार हमने ये काम किया है, पता नहीं हमको सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये काम जो है हम करने जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं है या नहीं है, ये कंफ्यूजन में थोड़ा सा आप रह सकते हैं। फिलहाल में उस पर आप सफलता प्राप्त करेंगे, आपका कोई भी काम करें कुछ उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लगभग ये 18 मई तक रहेगा ये योग। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, सफलता आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी यहाँ पर, लेकिन अंदर से पराक्रम है, एक साहस है, एक कॉन्फिडेंस लेवल है, ये कुछ आपका कम रह सकता है। इस पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। भाई यहाँ पर जो और एक जरूरी बात है वो भी हम आपको बता दें कि शनि और राहु इनकी डिग्री जो है वह काफी कम डिग्री है। इनका जो अवस्था समझिए, एक बाल अवस्था समझिए, एक बच्चे के समान समझिए। तो बच्चा क्या सुप्रभाव डाल सकता है? बच्चा भाई आपके ऊपर जीवन पर क्या असर डाल सकता है ना? कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ग्रह हैं, ये अस्त भी हो तब भी इनका प्रभाव देखा जाता है, थोड़ा कम रहता है लेकिन प्रभाव तब भी डालते हैं। यहाँ पर जो आपका पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका साहस है, ये थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इसलिए अंदर से भय डर चिंता को आप जो है दूर रखें। कोई भी काम है उस पर खुलकर आप करें, चाहे वो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, आप उस काम को खुलकर करें तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई तीसरा भाव हमारा देखिए दसम भाव और तृतीय भाव, ये हमारा किसका हो जाता है? ये हमारा कहीं ना कहीं, और पंचम भाव, ये तीन भाव जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म के हो जाते हैं। तृतीय भाव, पंचम भाव और साथ ही साथ दसम भाव, ये तीन भाव किसके हो जाते हैं? ये हमारे कर्म के भाव हो जाते हैं। अब शनि कौन है? शनि देव महाराज कर्म फलदाता है। आपके कर्मों का जो लेखा जोखा और कर्म का जो फल देने वाले जो ग्रह हैं वो कोई और नहीं है, वो स्वयं शनिदेव महाराज हैं। अब शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर भाई राहु बैठे थे और शनि यहाँ पर तृतीय भाव पर जा रहे हैं और ये कुछ ही समय तक ये योग रहेगा। तो राहु जो आपको अभी तक भ्रमित कर रहे थे, चिंता डाल रहे थे, और कर्म का फल अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, कोई भी देखिए मनुष्य, हर एक कोई एक पायलट जो प्लेन उड़ा रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है, एक साइकिल जो व्यक्ति चला रहा है वो भी कर्म कर रहा है, एक किसान खेत जोत रहा है, खेत से फसल पैदा कर रहा है वो भी कर्म कर रहा है, एक डॉक्टर अपना हॉस्पिटल चला रहा है वो भी क्या कर रहा है, या क्लिनिक चला रहा है वो भी एक कर्म कर रहा है। तो इंसान कोई ना कोई, संसार में कोई व्यर्थ नहीं बैठता है, कोई ना कोई कर्म, और आप भी कोई ना कोई कर्म करते ही करते होंगे। तो जो कर्म हमारा है, कर्म का हमें जो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, प्रयास कर रहे, फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही, हमें कर्म का फल नहीं प्राप्त हो पा रहा। तो शनि यहाँ पर राहु भाई, राहु जो है कोई अगर आपको जल्दी मंजिल पर आपकी पहुंचा सकता है,
तो वह राहु हैं, जो आपको जल्दी से जल्दी मंजिल पर आपको पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर राहु महाराज जो है वह आपको जल्दी, भाई शनि जो आ गए हैं ना, तो कर्म आ गया है, और राहु जो है वो आपको, हो सकता है कि आपको इस बीच में, आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है कि प्रमोशन रुका हो, सैलरी रुकी हो, तो वो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ, तो वो निकल सकता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ ही साथ तृतीय भाव पर जो आप जैसे कहीं नौकरी करते हैं और आपका काफी दिन से सैलरी रुकी हुई है, तो संभवतः वो आपको प्राप्त हो सकती है। ये सब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक आपका काम नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय में घाटा चल रहा था या व्यवसाय में धन फंस गया था, तो अकस्मात वो निकल सकता है। ये प्रभाव लगभग आपके ऊपर पड़ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा ही जो है, ऐसा नहीं किसी को भ्रमित रखा जाए, ऐसा नहीं करता हूं। जो सत्य है वह सत्य हमेशा बताइएगा। सत्य कभी, जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है वो कभी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सत्य की राह पर चलो, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। किसी से झूठ और छल कपट ये करना एक मनुष्य का स्वभाव नहीं, ये तो शैतानों का स्वभाव होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके धनेश बनते हैं, तो थोड़ा धन की आपको सावधानी बरतनी है, धन से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी है। उसी के साथ ही साथ खान पान अपना अच्छा रखना है। तृतीय भाव वाणी का भी होता है, तो आप किसी से अभद्र भाषा में या गलत भाषा में आप जो है किसी से बातचीत ना करें। अपनी वाणी पर मधुरता बनाकर रखें, अपने कंठ पर मधुरता बनाकर रखें। इस बीच में आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पर आपको धैर्य भी रखना है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और भाइयों से अपने रिलेशन जो है वह आपको उत्तम अच्छे बनाकर इस बीच में चलने होंगे। आपके जो भाई हैं, भाइयों से अपने रिलेशन जो है वह उत्तम अच्छे बनाकर रखिएगा। उपाय जो करने हैं आपको, वो कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनि आपके द्वितीय भाव तृतीय भाव पर हैं, तो तृतीय भाव पर आप जो है भांजे एवं जीजा की सेवा करिए या उनकी कुछ सहायता कर दीजिए, तो इस अशुभ का कोई उपाय, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी घर की दहलीज लोहे की कीलों से कील दें। जो घर की दहलीज होती है उस दहलीज को आप कीलों से कील दें। मांस मदिरा एवं तामसी पदार्थों का सेवन ना करें, जो तामसी भोजन होते हैं वो ना करें, मांस मदिरा का आप जो है सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अपने मकान के अंतिम कमरे को ऐसा बनाएं कि उसमें, या आपका कमरा हो ऐसा कर दें उसमें रोशनी ना जाए, तो इस योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। अच्छा, राहु के लिए आप क्या करें, लगातार 43 दिन तक लगातार आप शिवलिंग पर आप जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। हाथी के दांत की वस्तुएं अपने घर में ना रखें, इस चीज का ध्यान रखें। और सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन आप जो है अर्घ देते रहें, तो इस अशुभ का कोई, इस योग का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।